एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मैं भी एकदम बढ़िया। सबसे पहले तो मैं उन लोगों का धन्यवाद करना चाहती हूँ जिन्होंने मेरे बर्थडे पे मुझे विश किया और मुझे बहुत सारी ब्लेसिंग दी। उन लोगों का तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। पिछले कल मैं वीडियो को अपलोड नहीं कर पाई क्योंकि पिछले कल मुझे बहुत सारा काम था और मेरे घर पे बहुत ज़्यादा गेस्ट आए थे, इस वजह से मैं वीडियो को अपलोड नहीं कर पाई। तो पिछले कल की और आज की वीडियो मैं एक साथ ही अपलोड करने वाली हूँ। तो देखिए मैंने कल क्या किया और आज क्या किया। पिछले कल जैसे ही मैं सुबह उठी तो मैं सबसे पहले देखने लगी कि मुझे किस किस ने विश किया है। तो मैंने देखा मुझे बहुत सारे लोगों ने विश किया था और मैं फटाफट से सबको रिप्लाई करने लगी। और जिसने मेरी स्टोरी मेंशन की थी उसे मैंने मेंशन बैक किया और सभी का मैं धन्यवाद करती हूँ दोबारा कि मुझे आप लोगों ने इतनी ढेर सारी ब्लेसिंग्स दी। और सभी को रिप्लाई करने के बाद मेरे पापा ने बोला कि मुझे खाने हैं मूली के परांठे, तो मैं लगी मूली के परांठे की स्टफिंग बनाने। मूली को कद्दूकस करके मेरी मम्मी ने दिया था, प्याज को मैंने खुद चॉप किया और मिर्ची को मैंने खुद को चॉप किया और जो मेरे पास मसाले थे वो मैंने सारे ऐड किए और मैंने इसको इन इन सब चीज़ों को आपस में मिक्स किया अच्छे तरीके से और फिर लगी परांठे बनाने। मैं सबसे पहले तो लोइयाँ बनाती हूँ बहुत सारी और इसमें फटाफट से मैं लगी परांठा बनाने। स्पीड तो ऐसी लग रही है कि जैसे मैंने 1 मिनट में बना दिया हो, पर मुझे इनको बनाने में लिटरली 15 से 20 मिनट तो लगे ही होंगे। और ये मेरा पराठा बनकर तैयार हो गया। तो आप देखिए, जिसको खाने होंगे मूली के पराठे तो मुझसे कांटेक्ट करें, मैं बनाकर भिजवा दूँगी। या मेरे घर ही आ जाना, अपने घर में आके ही खिला दूँगी सबको मूली के पराठे। मैं किचन से थोड़ी देर के लिए बाहर क्या गई, मेरी बहन ने तो पूरे किचन में ही खलारा मचा दिया। मेरी मम्मी मुझे रोज़ बोलते हैं कि जब भी तू किचन में काम करती है तो सब कुछ तहस-नहस कर देती है। लेकिन मेरी बहन ने आज खलारा मचाया था तो मैंने इसलिए वीडियो बनाई और मम्मी को दिखाया कि सबसे ज़्यादा खलारा मैं नहीं, मेरी बहन मचाती है। और इतने सारे बर्तन मेरे लिए धोने के लिए रखे और खुद चली गई रोड़ू। मिस्त्रियों के साथ पूरे दिन भर काम किया और उसके बाद घर में काम करना पड़ा। अभी बज रहे थे शाम के 6:30। मैं, मेरी दादी और मेरी कज़न हम तीनों हीटर के पास बैठे थे किचन में और मेरी दादी मेरे साथ गप्पे मार रही थी और मेरी कज़न के साथ। और मज़ाक देखो मेरी दादी कितना हँस रही है। और मेरी दादी माँग रही है, पहाड़ी भाषा में बोल रही है कि मुझे दे करीम। और मेरी कज़न को पहाड़ी समझ नहीं आती है तो बोल रही, दीदी क्या बोल रहे दादी। फिर मैंने उसको बोला कि क्रीम माँग रही है, फिर उसने मेरी दादी को क्रीम दिया। मैंने प्याज को भी चॉप किया और बाकी सारे इंग्रेडिएंट को भी चॉप किया। चॉप करने के बाद मुझे लगाना था अब छौंका, तो मैं फटाफट लगी छौंका मारने। छौंका मारने का तरीका तो आपने मेरा देखा ही होगा रोज़ का, बताने की क्या ज़रूरत है। आजकल के टमाटर ना ऐसे आते हैं कि आसानी से गलते नहीं हैं। तो मैं बना रही थी राजमा की दाल और मैंने छौंका मारकर दाल को कर दिया है तैयार। मेरी बहन ने मेरे लिए केक लाया था तो मैं लगी केक कट करने। वैसे हमने सेलिब्रेट नहीं करना था। केक कट करने के बाद हमने किया डिनर और उसके बाद मैं चली गई थी अपने रूम और मेरे साथ मेरी कज़न बैठी है और ये फ़ोन छेड़ रही है और मैं फटाफट से सूट सिला रही हूँ। ये सूट मुझे कल 11-12 बजे के लिए तैयार करना है और इसे तैयार करना मेरे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और मैंने इसको अभी थोड़ी देर पहले ही सिलाना शुरू किया है। आज मैं इसकी सलवार तो बना दूँगी, कमीज़ कल सुबह उठ के बनाऊँगी। एक पता नहीं क्या प्रॉब्लम हो रही थी, बार-बार इस मशीन में भी इतनी प्रॉब्लम आ रही थी, धागा टूट रहा था, कभी क्या हो रहा था, कभी क्या हो रहा था। जैसे-तैसे करके मैंने बड़ी मुश्किल से सलवार बनाई। उसके बाद मुझे कॉल आ रही थी फिर से लोगों की और मुझे विश कर रहे थे लोग। आज सुबह उठते ही सबसे पहले मैं सूट सिलाने लगी थी। कल शाम को मैंने 9:30 बजे सूट सिलाना शुरू किया था और सलवार तो मैंने कल शाम को ही बना दी थी, सिर्फ़ पोंचे रह गए थे बनाने के लिए और कमीज़ भी मैंने आधा जोड़ दिया था और थोड़ा बहुत काम अभी बचा है, तो मैं उसको जल्दी से जल्दी ख़त्म करती हूँ क्योंकि आज भी मेरे पास बहुत ज़्यादा काम है घर का करने के लिए। मेरे घर पे गेस्ट भी आए हैं और मेरी दादी ने भी आज अपने मायके जाना है। मेरी दादू की डेथ के बाद मेरी दादी पहली बार अपने मायके जा रही है, तो इसलिए मैं अपनी दादी के लिए एक नया सूट बना रही हूँ। और मेरी दादी के मायके से भी लोग आए हैं और पिछले कल और भी गेस्ट आए थे, तो फिर इसलिए बहुत ज़्यादा काम है घर पे। मेरी बहन ने जाना है दादी के साथ, पापा ने भी जाना है दादी के साथ, मैं, मेरी मम्मी, बच्चे घर पे और हमें पूरे दिन भर काम करना पड़ेगा। मैंने अपनी दादी का सूट बनाकर तैयार कर दिया है और मेरी दादी अब चेंज कर रहे हैं, तो मैं दिखाती हूँ आपको मेरी दादी कैसी लग रही है सूट में। तो देखो मेरी दादी कैसी लग रही है। और मैं कोई टेलर मास्टर नहीं हूँ, बस मैंने ऐसे ही यूट्यूब से सीखा है थोड़ा बहुत। देखो मेरी दादी बहुत ही सुंदर लग रही है और मेरी मम्मी मेरी दादी को तैयार कर रहे हैं अभी। ये है मेरी दादी का फाइनल लुक। तो आप लोग भी देखो कैसी लग रही है मेरी दादी, कमेंट में ज़रूर बताना। और मैं दादी से पूछ रही थी कि कैसा लगा आपको सूट,
तो मेरी दादी बोल रही थी बहुत ही अच्छा लगा। देखो मेरी दादी कितनी सुंदर लग रहे हैं। मैंने अपनी दादी के लिए न्यू शूज़ लाए थे और मेरी दादी, मेरी बहन, मेरे पापा तैयार हो गए थे। मेरी दादी ने जाना ही है अब, तो इसलिए मैं दादी का वेट कर रही थी रास्ते में और उन्हें शूज़ देखकर मैं भी चले जाऊँगी अपना काम करने। और मेरी दादी आ गई और शूज़ पहन रहे हैं और ये लोग निकल रहे हैं। इन लोगों के जाने के बाद हमारे जो मिस्त्री हैं उनका भी फाइनल हो गया था। इन लोगों ने हमारे घर में बहुत ज़्यादा खलारा मचा रखा था। काम ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा करते हैं। ग्राइंडर मशीन यूज़ की थी इन्होंने तो हर जगह धूल ही धूल थी। तो अब मुझे और मेरी मम्मी को करनी पड़ेगी इसके बाद सफाई। ऊपर वाला फ्लोर तो हमने साफ़ कर लिया था और उसके बाद हमें कपड़े धोने थे। मेरी मम्मी साबुन लगा रहे थे और मैं वॉश कर रही थी कपड़ों को। ऊपर से हमारे को पानी भी नहीं है, तो इसलिए हमें ड्रम में जो हमने सेव किया था पानी वही यूज़ करना पड़ा। और 2-3 ड्रम तो मेरे ख़त्म भी हो गए थे पानी के। तो जब मैं कपड़े धोती हूँ तो पानी टूट जाता है और जब मेरी बहन कपड़े धोती है तो उसके लिए रोज़ ही पानी आता है और मेरे को ड्रम का पानी यूज़ करना पड़ता है। तो उसके बाद मैंने 2-3 ड्रम यूज़ कर लिए थे वैसे भी, तो मुझे वॉश करना पड़ा 1 ड्रम और फिर मैंने टंकी से पानी जोड़ दिया। फिर मेरे बस में तो था नहीं, फिर मेरी मम्मी आए बेचारे। फिर मेरी मम्मी ने मेरी हेल्प की। फिर फाइनली शाम के 6:30 बजे हमारे कपड़े धोकर ख़त्म हुए। हम हाथों से कपड़ों को धोते हैं और लेकिन सुखाते मशीन में ही हैं। कपड़े धोने के बाद मैं लगी नीचे वाले फ्लोर की सफाई करने। ऊपर वाले फ्लोर की सफाई तो मैंने पहले कर दी थी, अब नीचे बची थी क्योंकि यहाँ पे भी उन्होंने ग्राइंडर मशीन का यूज़ किया था। तो हर जगह धूल ही धूल थी, तो मुझे अच्छे से सफाई करनी पड़ी। जब मैं ऑफ़िस जाती हूँ तब सोचती हूँ कि छुट्टी मिले मुझे, हाय! और जब घर में रहती हूँ तो सोचती हूँ कि इससे अच्छा तो ऑफ़िस ही था। इतना काम करने से अच्छा तो ऑफ़िस जाओ, वहाँ पे काम करो बस। घर में इतना ज़्यादा काम होता है कि ख़त्म ही नहीं होता। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही, मिलती हूँ आप लोगों से कल, तब तक के लिए बाय बाय।